मेरे भाई मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपको ये कहता है कि देखो ध्यान समझना, आपको प्रूव क्या करना है, मैं डायरेक्ट वो बता देता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज लिखी थी कि ए और बी अलग अलग फैक्टर, अलग अलग इंटीजर्स हैं, अलग अलग इंटीजर है, ये बात ध्यान रखना। आपको बस ये बोला है कि प्रूव करो a माइनस बी। मेरे भाई ध्यान सुनो इधर देखो, a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है ना, ये मेरी मेहनत है। अब आपको पता है कि अगर ये इसका फैक्टर होना चाहिए, मतलब ये बड़ा नंबर है या ये बड़ा नंबर है, ये, क्योंकि ऐसा समझो ये नंबर 24 है और ये नंबर 2 है, तो मैं कह रहा हूँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24। क्या ये बात सही है? क्या 2 के पाड़े में 24 आता है? हाँ, तो ये इसका फैक्टर है, इस तरीके से। तो मेरे भाई अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर होता तो अच्छा ये बताओ, यहाँ 2 रख रहे हैं और यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल चलो 12 रख रहे हैं, क्या 2 12 का फैक्टर है? हाँ। आप कैसे बताओ? आप कहोगे भैया 2 को मैं किससे गुणा करूंगा? 6 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। इसका मतलब a माइनस बी को मैं किसी नंबर से गुणा करूंगा जो आप क्या मानोगे? के मानोगे, के, याद है के मानोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? इस नंबर के, है ना। तो यहाँ a की पावर n माइनस बी की पावर n, यानी कि यहाँ पे आपको मेजरली काम करना। और ये काम करोगे कैसे? आप मेजरली ध्यान रखना, आप जो काम करने वाले हो मेरे भाई, ध्यान रखो ये बात का, आप काम करने वाले हो इसके अंदर, इस बात का आप ध्यान रखो, आप काम करने वाले हो इसके अंदर। और आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें तो आप कहोगे भैया यहाँ तो कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आप बताओ। नहीं लग रही ना। लेकिन अब आप क्वेश्चन का हिंट पढ़ो, देखो क्वेश्चन में हिंट आपको क्या दे रखा है बुक के अंदर, यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है, कह रहा है कि भाई एक काम करो, ये जो a की पावर n है ना, इसे आप यूज कर लो इस तरीके से, सिर्फ a की पावर n को a माइनस बी प्लस b की पावर n, मतलब इसके बगल में, अब मैं ध्यान से देखूं, अगर इसके बगल में जो भी नंबर चल रहा होगा मुझे उस पर नहीं ध्यान देना, मुझे ध्यान देना है इस पे, सिर्फ a की पावर n पे। समझ पा रहे हो? मुझे सिर्फ इस पे ध्यान देना है मेरे भाई, और मुझे कहीं पे भी ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि ए की पावर है ना। तो मेरे भाई ये यहाँ से होगा मेरा आंसर, तो मैं बस यहाँ ध्यान दूंगा कि ए की पावर n किसके बराबर है मेरे भाई? a माइनस बी प्लस बी की पावर n। आप ये बात समझ पा रहे हो कि b से b कट जाएगा और सिर्फ a बचेगा, a की पावर n, तो बात एक ही हो जाएगी। और यहाँ पर आप इसको एक पूरा नंबर मान लो और इसको दूसरा नंबर मान लो और इन दोनों का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो। आप a की पावर n ऐसे रखो, ठीक है ना। फिर आप यहाँ लिखो n सी जीरो, पहला नंबर ए माइनस बी, इसकी पावर जीरो कि नहीं, इसकी पावर n प्लस b की पावर जीरो। उल्टा रख दें क्या? मुझे लगता है उल्टा रख देना चाहिए, बताऊं क्यों? समझना, b की पावर n रख देता हूं, बताऊं क्यों? ये देखो a की पावर n है, b की पावर n उधर चली जाएगी, तो देखो ना a की पावर n माइनस b की पावर n चाहिए, और दूसरा a माइनस बी की पावर n थोड़ा चाहिए आपको, तो एक तरफ क्या चाहिए? a माइनस बी। आप ये बात समझो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, एक साइड पे आपको a की पावर n और b की पावर n चाहिए और एक साइड पे आपको a माइनस बी चाहिए। आपको याद होगा ये a माइनस बी पूरे में क्या आना चाहिए? कॉमन। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, पूरे में कॉमन आता था, सारा कॉमन निकाल लेते थे, यानी कि a माइनस बी की पावर n यहां से कॉमन नहीं आएगा, यहां से तो कम होता जाएगा। तो उल्टा लिखता हूं इसको। उल्टा कैसे? उल्टा इसको थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे उल्टा लिखूंगा, कैसे? यहाँ लिखूंगा b, और फिर यहाँ ध्यान देखना, यहाँ लिखूंगा, अच्छा a माइनस बी था, है ना, तो यहाँ लिखूंगा माइनस का साइन डाल, प्लस डाल दू, प्लस a माइनस बी। चलो ये लो, ये भी सही है। अब देखो, अब एन सी जीरो, तो पहला क्या, पहला नंबर होगा b की पावर n और दूसरा होगा a माइनस बी की पावर जीरो, फिर प्लस एन सी वन, b की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई a माइनस बी की पावर वन। कोई दिक्कत इस चीज में मेरे भाई? ये कोई दिक्कत? ऐसे चलती रहेगी कहानी। प्लस एक और कर लो, चलो एन सी टू मल्टीप्लाई बी की पावर n माइनस टू मल्टीप्लाई में a माइनस बी की पावर, ऐसे डॉट 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 छोड़ देना। आपको पता है ये वाला पूरा वन हो जाएगा, ये भी पूरा वन हो जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? b की पावर n प्लस एन सी वन, मेरे भाई सिर्फ n ही रहेगा। क्या ये बात में कोई डाउट है आपको? क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल वन, ऊपर फैक्ट सब वन n रह जाएगा, ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एन सी वन है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल। क्या ये कोई दिक्कत है इस चीज में? ये लिखते हैं मल्टीप्लाई में b की पावर n माइनस वन और मल्टीप्लाई में a माइनस बी की पावर वन। कोई दिक्कत? अगला ध्यान सुनना मेरे भाई,
अगला फिर प्लस में क्या, n से 2 यानी कि n फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में b की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई में a माइनस b की पावर 2 और डॉट 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 छोड़ दो। मेरे भाई सबसे पहले इसको इधर ले आओ, क्या हो गया, a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर में इस तरफ क्या बचा, इस तरफ ये बचा, जो भी बचे आप इसमें से a माइनस b पे फोकस करो, a माइनस b कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया, आपको भैया n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू में b की पावर n माइनस 1 प्लस में ये क्या रहा n फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, ये क्या रहा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में b की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई में a माइनस b, सिर्फ a माइनस b क्योंकि स्क्वायर है कॉमन ले लिया, ऐसे ऐसे करके। और फिर यहाँ पे मेरे भाई ऐसे यहाँ लिख के डॉट 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 ये तक जा रहा है, यहाँ तक इन्फिनिटी तक, ये सारा पूरा नंबर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर a भी और b भी डिस्टिंक्ट इंटीजर है ना, डिस्टिंक्ट इंटीजर है, और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सारा नंबर प्लस में ही आने वाला है, पॉजिटिव में आने वाला है। तो इस तरफ रह जाएगा a माइनस बी और ये रह जाएगा k, यहाँ पे लिखना है k इज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये सब भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये सब सॉल्व करके कोई प्लस का नंबर ही आएगा जो कि k होगा, क्योंकि k भी एक प्लस का ही नंबर है। और यहाँ a की पावर n माइनस बी की पावर n, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं a माइनस बी को k से गुणा करूँ तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये दिख रहा है, ये कह दूंगा कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। रूट 2 की पावर 6 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 6, फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी की पावर 6 पे फॉर्मूला लगाते हैं, 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 प्लस 6c4 प्लस 6c5 प्लस 6c6। यहाँ पे होगा पहले a की पावर 6 और b की पावर 0, दूसरा इधर a की पावर 5 b की पावर 1, a की पावर 4 b की पावर 2, a की पावर 3 b की पावर 3, a की पावर 2 b की पावर 4, a की पावर 1 b की पावर 5, और यहाँ डायरेक्ट b की पावर 6 लिख दो और यहाँ से भी इसको हटा देना। आपको पता है जो पहली टर्म है और आखिरी में इसमें तो सिर्फ a और b का ही नंबर रहता है, यानी कि इसका नंबर हो जाएगा a की पावर 6। दूसरा मेरे भाई, दूसरा भी देखो 6 फैक्टोरियल 1 है, तो आपको पता है दूसरा वही नंबर रहता है, क्योंकि 6 के साथ जब 1 का कॉम्बिनेशन होगा तो आप क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल फिर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल लिखोगे जो कि 5 फैक्टोरियल आएगा, फिर 6 को आप 5 फैक्टोरियल लिखोगे, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि दूसरा जिसके साथ 1 हो तो समझ जाना इसका भी आंसर 6 ही आने वाला है, a की पावर 5 b। इसका आंसर सोचना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल है, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल और गुना में a की पावर 4 और b की पावर 2, और इसका जो आंसर आएगा वहीं से पीछे से उल्टा चलता चलेगा, ठीक है ना, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो हम देख लेंगे। अब देखो अगला 1 2 3 टर्म हो गई है और पीछे से भी 3 टर्म, पहली 3 टर्म और आखिरी 3 टर्म का आंसर सेम होगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है ना, ध्यान सुनो। अब अगला अगला क्या लिखोगे आप, तीसरी वाली है। अब देखो समझो, इसका ना लॉजिक लगाओ, पहले दूसरा तीसरा, पीछे से भी पहला दूसरा तीसरा, इसके अंदर 60 टर्म है, 60 टर्म मतलब पहली 3 और आखिरी 3 का आंसर सेम है, सिर्फ बीच वाली का अलग है। मैं सिर्फ 4 तक का निकालूंगा, उसके बाद नहीं निकालूंगा आंसर, ये बात ध्यान रखना। 6c3 का क्या होगा, 6 फैक्टोरियल है ना, और नीचे क्या 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, इधर क्या होगा a की पावर 3 और b की पावर 3। अब अगला जो मेरा आंसर है ना, इसको बाद में लिखना है, इसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देना है यहाँ पे। इसका आंसर तुरंत सॉल्व करो, क्या a की पावर 6 प्लस आपको पता है 6 a की पावर 5 b, इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है 6 फैक्टोरियल है, क्या लिखोगे 6 गुना में 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल तो है यानी कि 2, और नीचे 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कटा, ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 3 पंजे 15 हो गया मेरे भाई, a की पावर 4 b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो मेरे भाई, इसको क्या होगा, 6 फैक्टोरियल है गुना में 4 गुना में 5 गुना में 4 और फिर गुना में 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल तो है ही, और नीचे 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा, 3 से पूरा 3 कट जाएगा, ये 3 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 5 चौक 20, a की पावर 3 और b की पावर 3। अब मेरे भाई आगे का सेम चलेगा, कैसे, ये वाली टर्म का मैंने एक्सपेंड कराया, ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जगह भी छुड़वाई, तो आप बस उसको लिख देना, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तो देखो पहली दूसरी तीसरी को उल्टा लिखो, ये तीसरी थी इसी को उल्टा लिखो, अगला क्या 15 a की पावर
2 और b की पावर 4, क्योंकि पावर तो अलग ही लिखोगे, लेकिन बस मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। अगला प्लस अगले वाले को पूरा यही लिखना है, क्या 6 लिखना है यहाँ पे, 6 a और b की पावर 5 और लास्ट वाले b की पावर 6। मतलब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ जहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपके काम आसान है ना। जहां पर अगर 8 टर्म हो तो 9 बनाते हो, अगर 5 टर्म हो तो क्या बनाते हो, 6। तो उसमें थोड़ा अलग सीन रहेगा फिर, है ना। चेक करना पड़ेगा एक बार, 5 या 6 चेक कर लेना, जो पहली 3 होगी आखिरी वही 3 होगी, समझ रहे हो। अब आपको पता है नेगेटिव वाली भी सेम यही होने वाली है, a माइनस बी की पावर क्यूब में, है ना, ये दोनों यही होगा, ठीक है ना। इधर प्लस 15 a की पावर 4 बी स्क्वायर, इधर माइनस 20 a की पावर 3 b की पावर 3, इधर माइनस, अच्छा प्लस होगा 15 a स्क्वायर b की पावर 4, इधर फिर माइनस, और इधर फिर। अब आपको पता है कि आपने इन दोनों को, प्लस वाले को माइनस वाले को माइनस करना है, तो इसके जितने भी साइन है चेंज कर दो, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस कर दो, ठीक है ना। सारे साइन चेंज जाएंगे, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ माइनस के साइन की वजह से। ये आपका पॉजिटिव है, ये दोनों कट जाएंगे, ये 15 15 कट जाएगा, ये 15 कट जाएगा, ये 6 6 कट जाएगा, 6 और 6 12 a की पावर 5 b, ठीक है ना, प्लस 20 एक बी, 20 और 20 40 a क्यूब b क्यूब, और प्लस में 6 और 6 12 a b की पावर 5। सब में आप कह लोगे भैया 4 का पहाड़ा कॉमन है, 4 का पहाड़ा कॉमन है, और a की पावर एक बार कॉमन आएगी, और b की पावर भी एक बार कॉमन है, a की पावर एक बार, b की पावर एक बार। यहाँ बच जाएगी a की पावर 3 नंबर पे, 4 के पहाड़े में 3 नंबर पे a की पावर 4, और बस। फिर 40 10 नंबर पे आता है 10, a की पावर स्क्वायर और b की पावर स्क्वायर, प्लस में 12 है मेरे भाई 3 नंबर पे, और a तो खत्म हो जाएगा, और b की पावर 4 रह जाएगी। कोई दिक्कत इस चीज में, यहाँ तक कॉमन लिया। अब मेरे भाई a की वैल्यू अब डाल दो, क्या, √3, और b की वैल्यू √2। तो इधर तो मेरे भाई 4 √3 √2 हो जाएगा गुना में, इधर 3 a की पावर 4 है, यानी कि √3 की पावर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि 4 मतलब 2 की पावर 2, प्लस 10 √3 का स्क्वायर, और इधर √2 का स्क्वायर, प्लस 3 b का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर का। कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ लिख दो 4 √6, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 10 गुना में 3 गुना में 2, प्लस 3 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आगे 3 निम 27, 3 दूनी 6 और 1 60, 4 तिये 12, ठीक है ना, और गुना में 4 और √6 है मेरे भाई। ये हो जाएगा 60 72, 72 और 27, 7 2 9, 7 2 9 है 99, ओके। गुना में 4 √6, थोड़ा अजीब लग रहा है, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 एंड 3 396 रूट, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मिसलिनियस का सेकंड क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आओ मेरे भाई, हाँ जी, देखो मेरे भाई, ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, वही काम सेम वाला काम है, क्या, a प्लस बी की पावर 4 वाला। अब 4 है मतलब 5 पावर है, तो 2 पे ही ज्यादा फोकस करना है, क्या क्या लिखोगे आप, लिखोगे 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, ठीक है। 4c0 में पहले क्या हो जाएगी, a की पावर 4, दूसरे पे बात ना करूं, a की पावर 3 b, दूसरा a2 b2, तीसरे में a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 3, और चौथे में से b की पावर 4 हो जाएगी। अब अगला आपको पता है पहला वाला क्या हो जाएगा, a की पावर 4, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, b की पावर 4। अगला आपको पता है 4c1 है, तो 4 ही आंसर रहने वाला है, क्या ये चीज क्लियर है ना। एक से हेलो, हाँ अभिषेक, मैम को बताओ एक बार ना, मैम को फोन करके बताओ, है ना, समझ रहे हो। हाँ है ना, देखो बेटा, ये पहला
ये अपना क्या कहते हैं दूसरा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, ये अपने ये रह गए, आपको पता है आखिरी वाला तो बना दिया, ये वाला भी क्या बनेगा बता सकते हो मेरे भाई? हाँ बताओगे ये क्या बनेगा, ऐसे देख के बता दो। 4AB2 बस, क्योंकि पहला जो है वो आखिरी, दूसरा जो है वो सेकंड लास्ट। पहला जो बनेगा ना वो आखिरी, सेम देखो। और दूसरे वाले के लिए 4C1 में हम 4 ही लिख रहे हैं, अगर 6C बनता तो 6 ही लिख रहे थे। तो आखिरी वाले में जो सेकंड लास्ट है उसमें भी यही आएगा, क्या 4AB3, ठीक है ना, प्लस में। और इस तरह अब ये वाला थोड़ा सॉल्व कर लेना, क्या 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल होगा। क्या आप समझ पा रहे हो 2 क्यों होगा, है ना, क्योंकि वो 4 - 2 तो ही तो होगा। 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, ये 2 नंबर पे 2 दिया, ये हो जाएगा 6 क्या A² और 3²। कोई दिक्कत मेरे भाई, क्लियर है? अब ये अपने पास आ गया, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, इसको हम लिख देंगे A⁴ ये सारा पूरा। और नेगेटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। और अपना A⁴। और हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। अगर आप ध्यान देखो इस क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़ना है, तो मेरे भाई जब इन दोनों को क्वेश्चनों को जोड़ना है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब मेरे भाई देखो क्या बच गया, ये 2A⁴ प्लस 12A² B² प्लस B⁴। हमें जो A एक्चुअल में है ना, वो मतलब A की जगह हमें A² लिखना है और B की जगह हमें A² - 1 लिखना है। अगर हम इसमें करेंगे क्या होगा, 2A⁴ है। अब हम A की जगह लिखेंगे A का स्क्वायर और उसकी पावर 4 हो जाएगी, प्लस 12 A² है, मतलब A की जगह हम A² लिखेंगे और उसका स्क्वायर। B² है, B² मतलब B² की जगह हम पूरा ये लिखेंगे, क्या √A² - 1 और इसका स्क्वायर, प्लस 2 B है, B मतलब रूट में A² - 1 और उसकी पावर 4। अब मेरे भाई 2 है, A की पावर 2 चौक 8 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 12 A की पावर 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेटा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा A² - 1 प्लस, इस तरफ मेरे भाई स्क्वायर का स्क्वायर करो, पावर 4 है ना, तो √A² - 1 है, इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, जिससे इस स्क्वायर से इसकी रूट कट जाएगी। यहाँ देखो क्या होगा, 2 × A की पावर 8 प्लस इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, 12 A की पावर 4 है और 2 है, दोनों आपस में गुणा होगी, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होके 12 A की पावर 6 हो जाएगी, माइनस 12 A का पावर 4 हो जाएगा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 को भी बाहर ही रख रहे हैं। इस तरफ अंदर रह गया A² - 1 और उसके ऊपर स्क्वायर है, ये A - B का स्क्वायर खुलेगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। इधर रहेगा, इस तरफ स्क्वायर खोल लेते हैं, इसका क्या होगा, 2 बाहर रहेगा, ये होगा A² यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर प्लस B² -2 × A × B, कोई दिक्कत। चलो अब इधर देखो, 2A की पावर 8 प्लस 12A की पावर 6 माइनस 12A की पावर 4 प्लस 2 जब इनसे गुणा होगा तो मेरे भाई 2A की पावर 4 प्लस 2 जब 1 से गुणा होगा 2 बन जाए 2 माइनस 2 जब 2 से गुणा होगा 4 और A² रहेगा सिर्फ। अब मेरे भाई जो जो अगर कोई सेम हो तो ये दोनों सेम है, इसके अलावा कोई सेम नहीं है। ये होगा मेरे भाई 2 × A की पावर 8 प्लस 12 A की पावर 6, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस का 10 A की पावर 4 रह जाएगा, और इसको मेरे भाई इसके साथ लिखेंगे -4A² और प्लस में 2। अब हम चाहें तो 2 का पहाड़ा कॉमन ले सकते हैं, आओ 0.99 की पावर 5। मेरे भाई 0.99 की पावर 5 एनसीईआरटी में आपने सेम ऐसा क्वेश्चन देखा था, ये मिसलिनियस में आ गया। आप इसे लिखोगे भैया 0.99 है तो आप लिखोगे 1 माइनस 0. बिल्कुल नहीं, क्या आप ये बात समझ पा रहे हो बेटा, ये 0.01 होगा क्योंकि वो 99 है, 99 और एक को अगर आप ये 0.1 लिखोगे तो बेटा ये 10 है। अगर आप ध्यान से देखो तो 99 के हिसाब से 2 डिजिट होनी चाहिए ना, 2 डिजिट के हिसाब से तो अगर 1 डालोगे तो 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये 0.01 क्लियर है ना। अब मेरे भाई ध्यान सुनो, तो आप लिखोगे A - B की पावर 5, अब आपको आता ही है पावर 6 डालने वाला, पहला डायरेक्ट क्या हो जाएगा A की पावर 6 और आखिरी हो जाएगा A की पावर 5 हो जाएगा, और आखिरी वाला अभी साइन मत डालना, अगला आपको पता है क्या लिखते हो आप, 5C1 यानी कि 5 ही होने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना, यानी कि 5 होने वाला है, और इधर होगा A की पावर 4 और B, ठीक है ना। और पीछे से भी मेरे भाई साइन नहीं डाल रहे, अभी एक काम करते हैं, सारे साइन पॉजिटिव ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं साइन के लिए, ऐसे जगह छोड़ देते हैं। फिर मेरे भाई इस तरफ भी क्या था, 5 × A की और B की पावर 4।
अब मेरे भाई इसके बीच में अगला होगा 5C2, 5C2 है यानी कि 5 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट जाएगा, ये कटेगा एक नंबर पे, 2 नंबर पे, 5 दूनी 10, यानी कि कहीं ना कहीं हम डबल देख रहे हैं, पर हर बार जरूरी नहीं डबल होगा, इसमें है। अगला होगा मेरे भाई 10 a की पावर 3 और b की पावर 2। फिर मेरे भाई अगला होगा a की पावर 2 और b की पावर 3 होगा। फिर अगला तो यही बनेगा। अब ये सोच रहा हूं ये क्या होगा मेरे भाई, इसको भी देख लेते हैं। अगर आप खुद सोचो, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने क्या लिखा, 5C2 लिखा था, ऊपर 5 फैक्टोरियल आया था, फिर नीचे आपने एक बार 2 लिखा और 5 में से 2 को माइनस करा तो कितना फैक्टोरियल आएगा, 3, ये आया ना। अब सुनो, अगली बार आप 5C3 लिख रहे हो, क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, 5 में से 2 3 माइनस, ये तो सेम ही है ना। यानी कि जब आपके पास, ध्यान समझो, पहला नंबर सेम, दूसरा नंबर सेम और तीसरे दोनों सेम, यानी कि जब इवन नंबर बनेगी, जब इवन टर्म्स बनेगी, 3 इधर 3 उधर, तो सेम तीनों। जब ऑड बनेगी तो चौथी वाली बीच की अलग होगी, बाकी उससे वो लिंक करके सेम बनेगी। अब देखो कितना आसान रह रहा है इसको बनाना। अब आप अगली बार से डायरेक्ट कर सकते हो, कोई चीज ज्यादा नहीं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठा नेगेटिव, कोई दिक्कत मेरे भाई। अब इधर डालते हैं बेटा, ए की पावर 1, 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगा, माइनस 5 ए की पावर 4 1 ही होगा और 0.01 है, प्लस 10 ए की पावर 3 एक ही होगा और 0.01 का क्या होगा, स्क्वायर, माइनस 10 ए की पावर 2 है यानी कि 1 का स्क्वायर और 0.01 की पावर 3। आप चाहो तो इसे फ्रैक्शन बना के रख सकते हो, आपको आसान रखने के लिए 5 ए की पावर 1 ही रहेगा, लेकिन 0.01 की पावर 4 हो जाएगा और माइनस में 0.01 की पावर 5। इसका मतलब आपके ऊपर है, आप जैसा समझना चाहो। आप चाहो तो पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा के काम कर सकते हो, आपके ऊपर है। फ्रैक्शन बना देना, लास्ट में आंसर कर देना, क्या दिक्कत है। ये देखो 1 की पावर 5 एक ही रखते हैं, -5। आप चाहो तो पॉइंट वाली गुणा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि 1 की पावर, अगर आप देखो 0.01 अगर गुणा होगा 0.01 से तो 1 1 जा 1 ही रहेगा, 1 0 जा 0 0 है ना, 0 0 0 है ना, 0 0 0 क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0, 1 2 3 टोटल 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि आंसर तो सेम ही आ रहा है, बस फर्क क्या पड़ रहा है, स्क्वायर में 2 नंबर पीछे थी संख्या, 2 नंबर और हो गए पीछे संख्या। तो आप लॉजिक लगा सकते हो आगे की टर्म्स के लिए चाहो तो, नहीं तो एक और दूसरा जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करना है। अगला नंबर तो, अब देखो 5 किससे गुणा हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, 5 गुणा हो रहा है 0.01 से, प्लस अगला नंबर 10 है और 0.01 गुना में उसका स्क्वायर है, -10 है और 0.01 की पावर 3 है। अगला क्या, 5 है, 0.01 की पावर 4 है और अगला 0.01 की पावर 5 है। कैसे करोगे ये आपके ऊपर है, आप सोच लेना। नहीं तो मैं आपको इतना बोलता हूँ, आप चाहो 2 काम करो, पॉइंट हटा दो, नीचे स्क्वायर लगा दो, पॉइंट हटा 2 नंबर नीचे, पॉइंट हटा नीचे 2 नंबर, पॉइंट हटा नीचे 2 नंबर, पॉइंट हटा नीचे 2 नंबर, इधर ही पॉइंट हटा दो, नीचे 2 नंबर। स्क्वायर है तो पावर 2 बार है तो 2 बार और, 3 है तो ये जो 2 बार है ये 2 3 बार आ जाएंगी, ये 2 कितनी बार, 4 बार, ये 2 कितनी बार, मेहनत है। लेकिन ये क्या होगा, पहला वाला होगा मेरे भाई 1 1 माइनस 5/100 हो गया, प्लस अगला 10 है, 10 बाय 1 2 3 4 माइनस ये 10 बाय 1 2 3 4 5 6 है ना, क्योंकि 2 कितनी बार, 3 बार, प्लस अगला 5 एकम 5, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, माइनस अगला 1 और नीचे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब आपकी मर्जी है, आप अब चाहो तो वापस पॉइंट लगा सकते हो, ऊपर 0 हटा के, यहाँ 0 हटा के यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 हटा के यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, नहीं तो ऐसे ही एलसीएम लेना चाहो ऐसे एलसीएम ले सकते हो, क्योंकि जुड़ने वाला जुड़ेगा, ये जुड़ने वाला इससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और घटा होने वाला भी आपस में जुड़ेगा। तो जैसे 1 है, 1 किससे जुड़ेगा, 10/1 की पावर 1 2 3 4, फिर 5 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपकी मर्जी है, आपको जोड़ना है जोड़ लेना, घटाना है घटाना, क्या करना है कर लेना। मैं तो इतना ही कहूंगा भाई पॉइंट में रख लो, क्योंकि पॉइंट में आप एटलीस्ट मेहनत तो कर लोगे थोड़ी बहुत, यहाँ पर आप फ्रैक्शन में कहीं गलत ना बना दो, यानी कि 1 और उसमें जोड़ ले, उसमें फिर घटाना, देखो कैसे, उसमें इसको लिख देना, हाँ बिल्कुल 0.05, क्योंकि 0 हटाई ऊपर पॉइंट लगा दिया, 2 नंबर आ गए, 2 नंबर है नहीं, ये लो। अब 1 2 इस 1 0 से 1 0 काटो और 3 0 है तो 0 0 1 है ना, पॉइंट ऐसे
क्या हो गया प्लस में 0.001, ठीक है ना। अब देखो 1 0 से 1 0 कटी, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो माइनस 0.1234 ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, 5 है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 8 बार है, 8 बार है, तो 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 माइनस, इसको हटाओगे 1, ठीक है ना, 10 बार लगाना है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जोड़ने वाले जोड़ लो, घटाने वाले घटा लेना, यानी कि अब देखो आपको मैं बताता हूँ, जोड़ने वाले पहले कैसे एक साथ जोड़ लेना, घटाने वाले 1 है, 1 को 1.0 रख दो, रख दिया। अगला क्या जोड़ना है 0.001, फिर इसको जोड़ना है 0.000, फिर कितनी जीरो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 थी ना, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सारे जुड़ेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0.1, कहाँ पे, ये वाला अच्छा लास्ट वाले में 5, ये लो, ठीक है, ये सारे जोड़ने। अब ये देखो माइनस वाले, देखो ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, और ये, इनको जोड़ो, आ जाओ। पहला क्या था 0.005, सिर्फ 0.5, पॉइंट के बाद 0.5, ठीक है ना। अब ये जुड़ने वाला क्या था 1 2 3 4, ये गलत बना दी क्या, एक से, अच्छा एक से एक जीरो कर दिया। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो मेरे भाई 1 2 3 4 5, ठीक है। अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है पूरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जुड़ने वाले क्या होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0.0, ये सारे, ये देखो ये सारे जुड़ेंगे और इसमें घटेंगे। अब आपको लास्ट में घटाना है, क्या घटाना है, देखो 1.001 को 0000 और 5 को आपको घटाना है किसके साथ, देखो पॉइंट है 05 0 0 1 1 2 3 4 5, और यहाँ 0 है, यहाँ 0 0, 10 में से 1 गया 9 9 4 0 0, 10 में से 1 गया 9, ठीक है ना, इधर भी क्या 9, इधर क्या, ये भी क्या 9 बन गया होगा, ये तो अच्छा ये 0 बन गया होगा है 0, और 10 में से 5 गया 5 9, एक बार चेक करो कुछ ऐसे आंसर आ रहा है क्या, 9510 है। अप्रोक्सीमेट लगा दिया होगा, समझ गए। पर देखो ऐसे बुकों में कैसे कराया है क्या है ना इसका थोड़ा अप्रोक्सीमेट लगा के यही है, पर कुल मिला के आंसर मेरे भाई यही है, ये बात ध्यान रखना, इतनी जीरो डालनी ही पड़ेगी, इतनी इतनी डालने के बाद आपका आंसर देखो 0.95 आ गया ना। अब जायज बात है आप इसको एक संख्या दे दो, नो है ना जीरो, इसको एक संख्या, ये देखो हमें क्या करना है, हमें तो आज से 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर दिखाने हैं, इतने नंबर थोड़ा ना दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 9 नंबर है ना, यानी कि 5 से बड़ा है, तो एक इसको एक डिजिट इसको शिफ्ट कर दो, ये डिजिट क्या है 0, एक डिजिट जब इसको शिफ्ट करोगे तो 0 क्या हो जाएगी, 0 है ना, एक बढ़ के क्या हो जाए, अगर मान लो 4 लिखा होता तो 9 अपनी एक डिजिट इसको दे देता, ये 4 क्या बन जाती 5 बन जाती, अब ये 0 है तो 9 ने एक संख्या इसको दी, क्या बन गई 0.95, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर है, बस इस तरीके से करना है। थोड़ा सा देखो मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 5वां था, आपको बस ये बोला है कि एक्सपेंड करो इसको, आ जाओ। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मान लेते हैं ए और इस पूरे को मान लेते हैं बी, और फिर लिखते हैं 4c0 ए की पावर 4 और बी की पावर 0 होगी, छोड़ दो बीच में साइन प्लस का, 4c1 ए की पावर 3 और एक बी की पावर बढ़ जाएगी, फिर होगा मेरे भाई 4c2 ए की पावर भी 2 और बी की पावर 2, फिर मेरे भाई 4c3 ए और बी की पावर 3, और फिर मेरे भाई 4c4 और सिर्फ बी की पावर 4 लिखो, ए की पावर 0 छोड़ दो। आपको पता है पहला वाला ये सब इग्नोर होता है, सिर्फ ए की पावर 4 रह जाती है, और लास्ट वाले में मेरे भाई आपको पता है बी की पावर 4 रह जाती है। फिर आपको पता है दूसरे वाले में 4c1 है, अगर 6c1 हो 5c1 हो तो वही वैल्यू आती है, यानी कि यहाँ 4a और q और b। फिर आपको पता है सेकंड लास्ट वाले में ये हो गया, अब ये रह गया, तो इसमें भी क्या होगा मेरे भाई a और b की पावर क्यूब और 4 रहेगा। अब आपका सिर्फ ये रह गया,
तो प्लस का साइन लगा, 4C2 है तो आपको पता है 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 4 को आप लिखोगे 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे, 2 तिया ये पूरा कर आके 6 बन जाएगा, 6A² और B² प्लस, ये हमें एक्सपेंड करना है जहां हम a को मान चुके हैं 1, ठीक है, और b को मान चुके हैं x/2 माइनस 2/x, a की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 इंटू a मतलब x/2 माइनस 2/x प्लस 6A² मतलब 1 का स्क्वायर और x/2 माइनस 2/x का स्क्वायर। उसके बाद मेरे भाई अगला 4a, a मतलब 1 और b³ मतलब x/2 माइनस 2/x की पावर प्लस b की पावर 4 मतलब सिर्फ x/2 माइनस 2/x की पावर 4। सब ठीक है, बस यहाँ पर और एक्सपेंड होगा यहाँ और यहाँ भी होगा, पर इसको करके चलते हैं जो जो होने हैं पहले। 1 की पावर 4 ये सिर्फ 1 रह जाएगा, प्लस ये सिर्फ 4 रहेगा और x/2 माइनस 2/x से मल्टीप्लाई प्लस 6 है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये तो 1 है, इसको छोड़ दो, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a लिखोगे a² प्लस b² माइनस 2a और b, कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक, प्लस 4, ये क्यूब है, इसको पहले ऊपर आराम से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी की क्यूब लगानी है, अपने को फॉर्मूला पता है, होता है a³ माइनस, देखो a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। आपके पास यहाँ पर ax/2 है, b है a³ मतलब x की पावर 3 और 2 की पावर 3 हो जाएगी 8 माइनस 3 a² x²/4 और b मतलब 2/x, ठीक है, प्लस 3a यानी कि x/2 और b² मतलब 4/x² माइनस b³ मतलब 2/x का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और नीचे x का क्यूब x³। इसको यहीं पे जितना सिंपलीफाई कर सकते हैं करेंगे, ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा, x³/8 एक नंबर पे 2 नंबर पे सिर्फ 3/2 रह गया और एक x कट जाएगा, 3/2x बच जाएगा, एक नंबर पे 2 नंबर पे 3 दूनी 6 और नीचे एक x से एक x कट जाएगा, 6/x माइनस 8/x³, ये रहेगा। यानी कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा x³/8 माइनस 3/2x प्लस 6/x माइनस 8/x³। प्लस में मुझे पूरी पावर एक्सपेंड करनी है तो मैं यहीं पर एक्सपेंड करूंगा, इसीलिए मैं इसको मिटो देता हूँ। यही सेम फॉर्मूला बस नेगेटिव साइन के साथ, a³ a की पावर 4 प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस 4a³ b प्लस 6a² माइनस 4ab³ प्लस b4, और a आपका ये है, b आपका ये है, तो x की पावर 4 और नीचे 2 की पावर 4 16 माइनस 4a³ x की पावर 3 और नीचे 8, b क्या हो जाएगा 2/x प्लस 6a² x²/4 और 4/x² बात एक, माइनस 4ab³ a मतलब x/2 और 2/x को क्या लिखोगे 8/x प्लस 16/x की पावर 4। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, क्या होगा x की पावर 4/16 माइनस एक नंबर पे 2, 2 से पूरा 2 कट गया, 3 से 2 पावर कट गई, x² बचा, 4 से पूरा 4, x² से x² सिर्फ 6 बचा, माइनस एक नंबर पे 4 नंबर पे 4 चौक 16, x की पावर नीचे रह जाएगी 2, ठीक है, प्लस में 16 x की पावर 4,
ये यहाँ पे डालनी है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स यहाँ से सिंप्लीफिकेशंस चलेंगी, ठीक है ना। 1 है प्लस में, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब ये इससे कटेगा तो हो जाएगा मेरे भाई कितना, 2x, क्योंकि इससे कट जाएगा 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे 2x माइनस 4 जब 2 से गुणा होगा 8/x प्लस यहाँ ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, खत्म है पूरा, सिर्फ 2 रह जाएगा यहाँ। 6 जब इससे होगा तो 3/2x² बचेगा। 6 जब इससे होगा अपॉन में x² माइनस 6 दूनी 12 प्लस ये जब इससे होगा तो 4 जब 8 से गुणा करेगा तो मतलब डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 4 यहाँ है, तो 4 1/2 यानी कि x³/2। 1 नंबर पे 2 नंबर पे 2 तिया माइनस का 6x प्लस 4 6 24 x 4 8 x। और साइड में ये पूरा, थोड़ी सी जगह उल्टा उल्टा लिख दिया थोड़ा सा इसको, पर कोई नहीं, यहाँ लिखते हैं क्या, प्लस का साइन है क्या, x⁴ माइनस x² अब इसका काम नहीं है, 2 मिनट इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या क्या सॉल्व हो सकता है। पहले नंबर, और जो जो हो रहे हैं उनको नंबर, जैसे 1 नंबर और का है -12, और कहीं नंबर +6, और कहीं कुछ नहीं है। 7 7 में से 12 गया -5, ठीक है। x वाला सिर्फ x⁴ वाला 2x माइनस का 6x, और कहीं 2x माइनस 6x 4x बाय x है, बाय x ये रहा, और कहीं है नहीं। 24 नीचे देखो x आ जाएगा, और 24 में से 8 जाएगा, 16/x बचेगा प्लस का। x² कहीं और x² है, x² के साथ कहाँ है, ये रहा, और कहीं है, तो ये क्या है, ये है 3/2, और इसमें एक तरीके से माइनस हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक तरीके से 1, तो एलसीएम ले लो, 2 1 तिया 3, 2 एकम 2, 1/2, यानी कि 1/2 और x² रह जाएगा, 1/2 और x² रहेगा, जैसे x²/2 ही कहते हैं, प्लस का लग के। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब क्या रह गया, ये क्यूब है, ये x 24 में से 16 जाएगा प्लस का 8 अपॉन में, ये हो गया। क्यूब ऊपर कहीं पे भी नहीं है, तो प्लस में x³/2, नीचे क्यूब नहीं है, ऊपर प्लस में x⁴ कहीं भी नहीं है, माइनस में 16 अपॉन में x⁴ प्लस 16 अपॉन में x⁴। अच्छा ये हो गया, ठीक, तो ये हो गया, अब सिर्फ रह गया प्लस में x⁴। ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। सब भाई क्वेश्चन लास्ट है अपना, ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी अब से देखोगे, इसमें भी थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी। क्या है, इसने बोला है एक्सपेंशन करो, 3x² है -2ax है प्लस 3a², इसकी पावर क्या है, तो ये चलो थोड़ी पावर कम है, पर वही एक प्रॉब्लम, आपकी मर्जी, आप चाहो इन दोनों को एक साथ और इसको एक साथ रख लो, या आप चाहो तो इस दोनों को एक साथ रख लो, इसको अलग रख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव एक साथ, जो आपका मन करे वो कर लो। अब ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस 3a² प्लस ab² प्लस, देखो
ए क्यूब लिखेंगे सबसे पहले। ए क्यूब मतलब 3x² माइनस 2ax माना है अपन ने, इसकी क्यूब, प्लस 3a² भी 3x² माइनस 2ax का स्क्वायर, और b मतलब 3a² प्लस 3ab² 3a 3x² माइनस 2ax, और साइड में b² मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस b क्यूब मतलब 3a² का क्यूब। इसका क्यूब बाद में ओपन कर देंगे, पहले इस साइड को पूरा ओपन करके चलते हैं। प्लस में क्या है मेरे भाई, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पूरा, इस साइड को 3 है, a², 9 x का स्क्वायर भी, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9, x² का x की पावर 4, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई b², 2 का स्क्वायर 4, a² x² माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब 3x², b मतलब 2ax, ठीक है ना। लेकिन इस पूरे से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 3a² भी, वो भी याद रखेंगे, प्लस इसका 3 है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो 3 का स्क्वायर 9 और a की पावर 4 है, और इस तरफ अंदर ब्रैकेट में 3x² माइनस 2ax, प्लस 3 की क्यूब मेरे भाई 27, a की पावर 2 की पावर 3 6। इसके बाद इसका यहाँ पे हम देखेंगे पूरा होल स्क्वायर ओपन हुआ है, तो ये इस पूरे को ठीक करना है, और इसको इस वाले को पहले इससे गुना कर देते हैं, 3 तिया 9 a², और यहाँ होगा 9x की पावर 4 प्लस 4a² x² माइनस 2 तिया 6 दूनी 12 x की पावर 3 और सिर्फ a, जिससे बाहर a² मल्टीप्लाई होगा, तो जब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 निम 81 a² x की पावर 4 प्लस 9 चौक 36 a की पावर 4 माइनस 12 इंटू 9 108 x की पावर 3 और a की पावर 3, ये हो गया। प्लस में 3 9 जा, अच्छा 3 9 जा इसको हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 27 इंटू 3 81 a की पावर 4 x² माइनस 27 इंटू 2 54 a की पावर 5 और x प्लस 57 a की पावर 6। ये वाली सारी साइड आ चुकी है। देखो इसमें कहीं कुछ चीजें सोल्व हो रही है, यहाँ पर ये दोनों चीज सोल्व, ठीक है ना, और कुछ सोल्व नहीं हो रही, तो 81 a की पावर 2 और x की पावर 4 है, और 36 और 81 6 और 1 7 8 3 117 a की पावर 4 x का स्क्वायर माइनस 108 x की पावर 3 a क्यूब, माइनस में 54 a की पावर 5 x प्लस 27 a की पावर 6। अब इसकी क्यूब अलग से सॉल्व करते हैं साइड में, इस वाले की, क्योंकि इसके एक साथ में करने में 2 बार करे मुश्किल हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, खामखा आंसर गलत ना हो जाए, इसको अलग सॉल्व करते हैं। ए क्यूब मतलब 3x³ का क्यूब 3x² का प्लस 3a² भी माइनस 3a² और b, फिर प्लस 3ab², फिर लास्ट में माइनस b³ मतलब यानी कि 2ax की पावर 3। इसका होगा मेरे भाई 3 का क्यूब होगा 27, x की पावर 2 की पावर 6 माइनस 3 दूनी 6 ax, और इधर है 3 और x² का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 x² का पावर 4 प्लस 3 तिया 9 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, पहले इसको लिख लेता हूँ, 3 तिया 9 x² और 2 का होल स्क्वायर 4 a² x² माइनस 2 का क्यूब 8 a की पावर 3 x की पावर 3, 27 x की पावर 6 6 निम 54 x की पावर 5 और a है, प्लस 9 चौक 36 x की पावर 4 a² माइनस 8 a³ x³, और इसको पूरे को इसके साथ लिखता हूँ, प्लस में 27 x की पावर 6 माइनस 54 x पावर 5 a प्लस 36। अब देखते हैं a² x की पावर 4, ये रहा 81 और 36, तो अगले में 117 a² x की पावर 4, और एक और है 117 a की पावर 4 x², फिर माइनस में 108 कहीं है, एक और है देखो माइनस 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 108 माइनस 8
माइनस 116 ए क्यूब एक्स क्यूब, उसके बाद ए की पावर 5 कहीं नहीं है, ये वाला लिखना पड़ेगा 54 ए की पावर 5 एक्स प्लस 27 ए की पावर 6 प्लस 27 एक्स की पावर 6, ये भी दोबारा लिखना पड़ेगा, माइनस 54 एक्स की पावर 5 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है मेरे भाई। इससे लेना एक बेहतर है अलग ही कर लो, अलग पूरा निकाल लो, खामखा चीजें गलत ना हो जाए, और एक एक स्टेप दोबारा भी जाओगे ना तो आंसर और अच्छा निकलेगा आपका, समझ रहे हो। चलो मेरे भाई ये खत्म हो गया, ठीक है ना, बस।